सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना केस स्टडी स्टार्ट। तो केस स्टडी के लिए मैं सबसे पहला चैप्टर लेने वाला हूँ, वो है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर। सो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर से केस स्टडी आती है आपको एग्जाम में। इनफैक्ट सारे चैप्टर में से आती है एक्सेप्ट चैप्टर 8। बाकी सारे चैप्टर में से आपको केस स्टडी देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में मैं जो केस स्टडी करने वाला हूँ वो प्रोबेबिलिटी की है, और यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपकी 6 केस स्टडी कवर करूँगा, और 6 की 6 होगी आपकी कहाँ से? प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, अब इसमें मैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों कवर करूँगा, तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी की अगर केस स्टडी आती है तो आपको जल्दी से जल्दी इसको किस तरह से करना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस मैंने इस वीडियो में अवेलेबल करा रखी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब वीडियो को पॉज करके भी मेरे साथ आंसर कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ साथ इस केस स्टडी को सॉल्व करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लिया हमारे पास यहाँ पे आता है। देखिए क्या बोला हुआ है हमारे पास, इन ए सर्वे ऑन हॉलीडेज 120 पीपल वर आस्क्ड। तो टोटल पीपल हो गए 120। अब यहाँ पे पूछा हुआ है, ये हमें पाई चार्ट दे रखा है, इसको स्टडी कर लीजिए। पार्ट नंबर 1 में कहता है इफ़ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी ट्रैवल्ड बाय बस और शिप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बस और शिप पूछा गया आपसे। ठीक है, या तो बस पूछा गया या फिर क्या पूछा गया, शिप पूछा गया पार्ट 1 में। नाउ रिमेंबर, और में मैंने आपको बताया जब भी और आए तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, अब ये सारा आपको डिग्री में दे रखा है, तो डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे फाइंड आउट करने पड़ेगा वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए बस का यहाँ पे कितना डिग्री है। तो बस का डिग्री देख लीजिए, आपके पास हो गया है क्वेश्चन में 36। तो 36 बस का है, और शिप का आपके पास है 33। तो 36 और 33 को आपको कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो जैसे ही दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा कितना, 69। तो आपके पास आ जाएगा 69 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, बस का आपके पास 36 है और शिप का कितना है 33। तो दोनों को प्लस कर लीजिए तो 69 डिग्री आए। जिस तरह से आप परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 होता है, उसी तरह डिग्री का साइन जब भी हटाओगे तो डिवाइड बाय 360 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए 3 के टेबल से, तो आपके पास आ जाएगा 3 2 6 और 3 3 9, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6 और 0। तो 23/120 आपको प्रॉबिलिटी देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हमारे पास पूछता है विच इज़ द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे वाला डिग्री आपको कार दिख रहा है, तो कार आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसकी प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉबिलिटी आपको आता है पी ऑफ कार कितनी हो जाएगी आपके पास। अच्छा, हाउ मैनी पीपल पूछा गया यहाँ पे, तो आपके पास साले सबसे देख लीजिए 177 डिग्री को हटाओगे तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल कैसे फाइंड आउट करोगे वो ध्यान लीजिए। ये 177 डिग्री किसका है, टोटल का है, तो आपको उसको टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पीपल हमारे पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल जो कार यूज़ करते हैं वो कितने, 177 डिग्री। तो 177 डिग्री का मतलब होता है 360 से डिवाइड कर दीजिए और इनटू टोटल। टोटल आपके पास 120 है। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, जानते हो 12 का टेबल आता है, 12 3 36, और 177 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 177/3। तो 3 से काट लीजिए, 3 5 15 एंड 3 9 27। तो 59 लोग ऐसे हैं जो कि कार को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, और पार्ट नंबर 3 में हमारे पास कहता है क्या फाइंड आउट करना है आपको। अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज़ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन नहीं यूज़ करने के लिए, तो देख लीजिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ट्रेन दे रखी है। ठीक है, नॉट ट्रेन कितनी दे रखी है, नॉट ट्रेन दे रखी है आपके पास 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ नॉट ट्रेन। तो नॉट ट्रेन आ जाएगा 4/5, तो आपके पास आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब आपको 1/5 नहीं निकालना, आपको प्रॉबिलिटी नहीं निकालनी, आपको लोग निकालने हैं। तो 1/5 कितने लोग ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ट्रेन, नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ट्रेन वो कितने हैं, 1/5 है। अब ये 1/5 किसका होता है, हमेशा याद रखिए टोटल का होता है, और टोटल लोग कितने हमारे पास 120। ठीक है, तो माइनस कर लीजिएगा 5 के टेबल से, 5 2 10 एंड 5 4 20। तो आपके पास 24 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा थर्ड पार्ट खत्म होता है। अब इसके और में जो दे रखा है वो भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए उसमें क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडम सेलेक्टेड पीपल यूज एरोप्लेन इज 7/60। ठीक है, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन दे रखी है, पी ऑफ एरोप्लेन, जितने लोग एरोप्लेन यूज़ करते हैं वो हमारे पास 7/60 है। ठीक है, अब पीपल कितने हो जाएंगे जो एरोप्लेन यूज़ करते हैं,
पीपल यूजेस एरोप्लेन, कितना हो जाएगा हमारे पास 7/60 ऑफ टोटल। तो टोटल कितना है हमारे पास, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखिए। तो 0 0 कैंसिल हो गया और 6 2 12 हो गया। तो 7 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब बोलता है कि अगर एक बंदे को किराया देने के लिए फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ 5000 पर पर्सन, तो एक पर्सन 5000 दे रहा है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा आपके पास, भाई एक आपको कितना दे रहा है 5000 दे रहा है, तो 14 लोग कितना देंगे, 14 इंटू 5000 हो जाएगा। तो 14 5 यू नो 70 होता है, तो 70,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो याद रखिए फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा टोटल का निकलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगली केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली केस स्टडी आप थोड़ा सा इसको क्या करिए, पिंच करके थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लीजिए। अगर आपको नहीं नज़र आ रही है ये, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। तो देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे टेबल दे रखा है, सिंपल सा टेबल है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास टेबल में आपको बता रखा है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स और नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ स्कूल्स। तो कितने लोगों के पास कितने कितने कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो 1 से 10 कंप्यूटर हमारे पास कितने लोगों के पास है, 250 स्कूल्स के पास है। 11 से 20 आपके पास 200 स्कूल के पास है। और 21 से 50 आपके पास कितने पास है, 290 के पास है। 51 से 100 आपके पास कितने हैं, 180 के पास है। और 101 या उससे ज़्यादा आपके पास 80 स्कूल्स के पास है। अब जो टोटल है स्कूल्स वो कितने हमारे पास 1000 दे रखे हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 करते हैं। हमारे पास पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ मोर देन 100 कंप्यूटर्स। तो 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स कौन कौन से होंगे। तो देख लीजिए भाई 100 से ज़्यादा तो ये वाली आ रही है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 80 अपॉन मोर देन 100 लिख लीजिए पहले यहाँ पे, मोर देन 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 100 से ज़्यादा कितना देंगे, देखिए 80 स्कूल्स हैं जिनके पास 100 से ज़्यादा है, तो 80 बाई टोटल इज़ 1000। तो ये 0 0 कट गया, 4 के टेबल से काट लीजिए, 4 2 ज़ा और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो आपके पास 2/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 में कहता है आपके पास हमें पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजेज एट रैंडम हैज़ 50 और फीवर कंप्यूटर्स, 50 या 50 से कम। ठीक है, 50 और लेस या फीवर लिख दो, 50 या 50 से कम। तो 50 या 50 से कम में आपके पास कौन कौन से कैलकुलेट होंगे, वो सारे ये तीनों कैलकुलेट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तीनों को प्लस कर लीजिए। तीनों को जैसे आप प्लस करते हैं तो यहाँ देखिए 250 + 200 450 हो गया, 450 और 90 आपके पास कितना हो गया 540, और 540 और 200 करोगे तो 740 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 740 डिवाइड बाय 1000। आई होप सिंपल था। तो 0 0 अगेन कैंसिल हो गया और 2 के टेबल से आप काट सकते हैं, 237 हो जाएगा एंड दिस इज़ 250। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब इसका और वाला कर लेते हैं हम लोग। तो और वाले में कहता है प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ नो मोर देन 20, नो मोर देन 20। तो नो मोर देन 20 का मतलब 20 से कम वाले लेने हैं, नो मोर देन 20। तो नो मोर देन 20 क्या होता है, 20 या 20 से कम वाले। तो 20 या 20 से कम वाले आपके पास आते हैं 200 + 250, तो ये 450 हो जाएगा, 450 बाई 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से एक और जीरो कर दिया और 5 के टेबल से काट लीजिए, 5 9 ज़ा और 5 20 ज़ा, तो 9/20 आंसर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला पार्ट सिर्फ यहाँ पे नो मोर देन 20 होता है, 20 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 20 या 20 के इक्वल चलेगा। ठीक है, तो 20 से ज़्यादा तो ये है, इनको छोड़ दीजिए, तो पीछे जो बचेगा इनको छोड़ दीजिए, तो पीछे जो बचा है ये दोनों ये काउंट हो जाएंगे। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। बस थोड़ी सी वर्डिंग्स के साथ आपको ध्यान से पढ़ना है, वर्डिंग्स के साथ डील करना आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर्स। 10 या 10 से कम है, तो वो आपके पास 250 आ रहे हैं, तो आएगा 10 और लेस। 10 और लेस वाले कितने हमारे पास स्कूल, हमारे पास है 250 बाई 100 हो जाएगा, सॉरी बाई 1000 हो जाएगा, 0 0 कट गया और ये 1/4 आ जाएगा। आप काट सकते हो 5 के टेबल से, जैसे भी आप काटना चाहो। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 में आपको केस स्टडी में कहता है, देख लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोलता है राइट बॉल इज़ द गेम प्लेड ऑन अ पूल टेबल विद 15 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 15 एंड अ क्यू बॉल। तो टोटल बॉल सबसे पहले आपको याद रखना है, टोटल बॉल्स आपके पास हैं 1 से लेके 15 नंबर वाले, ठीक है, प्लस एक क्यू बॉल है। अब क्यू बॉल जो है वो कौन से कलर का है, वाइट कलर का है। ठीक है, जो 1 से 15 बॉल है उसमें से जो 8 नंबर्ड है, 8 आर सॉलिड नॉन वाइट कलर्ड। ठीक है, इसमें और वो है 1 से लेके 8, इसमें भी आपको 1 से लेके 8 तक हमारे पास कैसे हैं, कलर्ड हैं। ठीक है, और जो पीछे बचे, जो 7 बचे, मतलब 9 to 14 7 बचे, वो कैसे हमारे पास, सॉरी 9 to 15 जो हमारे पास बचे हैं वो कैसे हैं, स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। ठीक है, तो टोटल बॉल्स याद रखिए, टोटल बॉल्स आपके पास 16 हैं, 15 इसमें से ये हैं और एक क्यू बॉल है वाइट कलर का। ठीक है, अब सबसे पहले पूछते हैं
पार्ट नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन बियर्स अ नंबर 8। 8 नंबर वाला बॉल चाहिए, तो 8 नंबर वाला तो एक ही बॉल है, तो 1 बाई टोटल 16 है, याद रखिए 15 नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 2 आता है, प्रोबेबिलिटी ईवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो ईवन नंबर वाले आपको पता होने चाहिए। पहले ईवन नंबर वाले कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास हो जाएगा 7 डिवाइड बाई टोटल इज 16। तो आई होप ये वाला सेकंड पार्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब इसका करते हैं और पार्ट। ठीक है, तो और पार्ट में कहता है आपके पास क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब और मैं बताता हूँ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल बियर्स अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। आपको 3 का मल्टीपल चाहिए, तो 3 का मल्टीपल में कौन आएगा? 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा और 15 आ जाएगा। ठीक है, तो और वाले का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो देख लीजिए कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 बाई 16 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि हमें 3 का 5 हो जाएगा, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। 1 2 3 10 नहीं आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 बाई कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी की तरह थर्ड पार्ट रहता है हमारे पास। थर्ड पार्ट में कहता है हमारे पास क्या रहना चाहिए, हमें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थर्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ अ सॉलिड कलर और ईवन नंबर चाहिए, बेयर्स एंड ईवन नंबर। आपको सॉलिड कलर चाहिए, तो कलर में देखिए ईवन, मतलब इसमें ईवन ढूंढना है आपको, कलर भी चाहिए और ईवन भी चाहिए। अब याद रखिए कलर तो हमारे पास कौन कौन से हैं और ईवन में 2 4 6 और 8 आएगा, लेकिन आपको कलर चाहिए, कलर तो 8 तक ही है, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा? 4 बाई 16। ठीक है, तो यहाँ पे कलर्ड एंड ईवन जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 बाई 16। ठीक है, क्योंकि उसके बाद स्ट्राइप्ड यूज़ हो जाते हैं और स्ट्राइप्ड हमें नहीं लेना है। ठीक है, एंड का मतलब होता है दोनों होना चाहिए, और का मतलब होता है दोनों जो भी होंगे उनको ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एंड लिखा हुआ है ना, इसलिए ध्यान रखिए आपको कलर के साथ साथ क्या चाहिए? ईवन भी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा कितना? 4 बाई 16। रेड्यूस कर लीजिए, यू विल गेट 1 बाई 4। ठीक है, तो आई होप दिस केस स्टडी इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ, दैट इज़ केस स्टडी नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास कहता है, in a recent survey of this year 51% of the families in the US of America has no children। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले नो वाले हैं 61%। ठीक है, एक चाइल्ड वाले आपके पास 20%। ठीक है, नेक्स्ट दो चाइल्ड वाले आपके पास 19%। ठीक है, और 3 चाइल्ड वाले 7%, और मोर देन 3 मतलब 4 और मोर, 4 या 4 से ज़्यादा बच्चे जिनके हैं वो कितने बच गए हमारे पास? वो आ गए हमारे पास 3%। तो टोटल प्लस करके देख सकते हो आप, 100% आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस करके देख लीजिए, ये 81 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 60 80 81 90, सॉरी कहीं गलती हो रही है यहाँ पे, 51 था, सॉरी दिस इज़ 51, ये 51 है आपका। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला हमसे पूछता है प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड फैमिली हैज़ 2 और 3 चिल्ड्रन। 2 और 3, 2 या 3 वाले, तो 2 और 3 दोनों को प्लस कर लीजिए तो 26% आ जाएगा। 26% का मतलब आपको पता है, परसेंट जब भी हटाते हैं डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। आप 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 13 एंड 2 50। तो आपका पहला हो गया। ठीक है, 2 और 3 मतलब आपको 2 वाले भी काउंट करने हैं और 3 वाले भी काउंट करने हैं, दोनों को ऐड कर देना है। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड फैमिली हैज़ मोर देन 1 चाइल्ड। मोर देन 1, तो सेकंड में बोलता है मोर देन 1, प्रोबेबिलिटी मोर देन 1, तो एक से ज़्यादा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा देख लीजिए, एक से ज़्यादा ये सारे आ जाएंगे, तो कितना हो गया? 19 और प्लस 10 कितना हो गया? 29। तो 29% आ जाएगा, मतलब कि आपको 29% जब भी हटाओगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। पढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आपके पास सिंपल सा कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड चाइल्ड हैज़ लेस देन 3 चिल्ड्रन, लेस देन 3। ठीक है, लेस देन 3, तो लेस देन 3 मतलब जिनके 3 से कम है। अब यहाँ पे आ जाइए, 3 से कम कौन कौन सा दिख रहा है? 3 से कम आपको ये और ये दिख रहा है, तो 51, ठीक है, 61 71 80 90% हो जाएगा। तो 90% में आपके पास आ जाएगा 90% हटाया डिवाइड बाय 100, तो आगे प्रोबेबिलिटी कितनी? 9/10। ठीक है, और इसी के साथ और कर लेते हैं, तो और में हमारे पास कहता है क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड फैमिली हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन, 2 से ज़्यादा। तो मोर देन 2,
2 से ज़्यादा देख लीजिए, तो 2 से ज़्यादा जब भी लेता हूँ तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 3 10 हो जाएगा, तो 10% आ गया। ठीक है, तो 10% मतलब 10/100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 1/10 आंसर हो जाएगा आपका। सो इसी के साथ काफ़ी सिंपल केस स्टडी थी, बेसिक लेवल की थी। जो मैंने आपको पहले कराई वो थोड़ी स्टैंडर्ड की थी, बट ये वाली बेसिक लेवल की थी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारे पास ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आ गया है। ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, और ये वाला जो था ये आपको बेसिक में रखा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक एक करके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बोलता है यहाँ पे ब्लड ग्रुप में हमारे पास, ऊपर लिख देता हूँ ब्लड ग्रुप, ठीक है, और नंबर वाले। ठीक है, इन अ सैम्पल ऑफ 50 पीपल, तो टोटल पीपल आपको याद रखना है, टोटल 50 है हमारे पास। ठीक है, अब जिनका ओ है वो है हमारे पास कितने, 21, और जिनका ए ब्लड ग्रुप है वो है हमारे पास कितने, 22। ठीक है, और जिनका हमारे पास बी है वो है हमारे पास 5, और जिनका ए बी है वो बचे हुए हैं, तो बचे हुए पहले इनको प्लस कर लीजिए, ये हो गए 48। ठीक है, तो पीछे कितने बचे, 2 ही बचे, तो ये 2 आ गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। देखिए इनको प्लस किया तो मैंने 48 मिल गया। अब इन्होंने बोला रेस्ट जो ए बी है वो रेस्ट बन जाएंगे, तो रेस्ट मतलब टोटल में से 48 माइनस किया तो 2 आ गया। ठीक है, दिस इज सिंपल। चलिए एक एक करके करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड टाइप ओ ब्लड, तो ओ वाला चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ ब्लड चाहिए हमें। ठीक है, तो ओ ब्लड वाला, भाई ओ वाला कितना है हमारे पास, देख लीजिए क्वेश्चन में 21 है, तो आंसर आ जाएगा 21 बाई टोटल है 50, तो 21/50 हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नंबर 1 काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट नंबर 2 में पूछता है हमें ए बी ब्लड ग्रुप चाहिए, तो देख लीजिए भाई ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड, ए बी वाले आपको लिखा है मैंने, कितने थे, 2 थे, तो 2/50 हो गया, काटने पे 1/25 मिल गया। ठीक है, अगेन अ सिंपल वन। नेक्स्ट हमारे पास पूछता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड नाइदर ए नॉर बी। भाई ए और बी वाला नहीं चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा, तो ए और बी को छोड़ दो, ए और बी को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, तो पीछे कौन कौन सा रहेगा, 21 और 2 23। ठीक है, तो नाइदर ए नॉर बी, तो याद रखिए नाइदर नॉर का मतलब होता है इनको छोड़ के, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो ए और बी को छोड़ के जो पीछे बचे वो 23 है, तो 23/50 हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका और पार्ट करते हैं, तो और पार्ट में हमारे पास कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन चूजन एट रैंडम हैज़ आइदर ए बी और ओ, तो ए बी और ओ, तो कौन कौन सा चुनना है हमारे पास, हमें लेना है ए बी और ओ, तो वो तीनों प्लस करके हमारे पास 48 आता है। ठीक है, तो लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी और ओ, तो ये हमारे पास आ गया 48/50। 4 का टेबल अगर आता है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो, या 2 के टेबल से काट लीजिए पहले, 4 से नहीं कटता है 50 सॉरी, तो 24/25 आ जाएगा। ठीक है आपका, तो इसी के साथ आपका ये केस स्टडी नंबर 5 भी यहाँ पे होता है। चलिए ठीक है, फिर आज की लास्ट केस स्टडी जो हमारे पास आती है केस स्टडी नंबर 6, उस पर जाते हैं हम लोग, उसको करते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास सबसे पहले क्या पूछा हुआ है आपके पास, अगेन डिग्री में क्वेश्चन है, तो डिग्री जब भी हटाओगे डिवाइड बाय 360 याद रखना है, और परसेंटेज जब भी हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 आएगा। ठीक है, इफ़ अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट चाहिए हमें। ठीक है, तो वाइट का एंगल देख लीजिए भाई, वाइट का एंगल कितना है, 120 है, डिग्री है तो डिग्री हटाओगे 360 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 12 का टेबल आता है तो 1/3, नहीं तो आप छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट सेकेंड में पूछता है हमारे पास क्या चाहिए हमें, कलर बीइंग ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो ब्लू वाले देख लीजिए भाई, ब्लू वाले कितने हमारे पास, ब्लू वाले 60 हैं और वो भी 60 है, तो 60 + 60 हो जाएगा डिग्री, डिग्री होगा 120 डिग्री हो जाएगा, एक डिग्री हटाओगे 360 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, अगेन 1/3 आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि हम 60 + 60 डिग्री कर रहे हैं तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा, और प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे और लगा है, और का मतलब होता है प्लस करना आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो नंबर 3 कहता है हमारे पास इफ़ 15 स्टूडेंट लाइक येलो कलर हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। ठीक है, तो पहले हम लोग येलो वाले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो निकाल लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कैसे मिलेगी भाई, येलो के कितने हैं देख लीजिए, हमारे पास येलो हमारे पास टोटल कितना 90 है, तो 90 डिग्री का मतलब होता है 90/360, तो ये हो गया आपके पास 1/4। ठीक है, अब येलो जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, 1/4 ऑफ टोटल। ठीक है, अब हमें टोटल बताने भाई, और हमें येलो के तरह रखें, येलो कितना को पसंद है, 15 को पसंद है, तो यहाँ 15 आ जाएगा, तो येलो की जगह 15 आ गया, टोटल निकाल दो, तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 4 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे 60 आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, 15 4 ज़ा कितना होता है 60 होता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ ये 4 वहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास टोटल लोग कितने हैं 60 है, ठीक है। लास्ट आता है, बहुत सिंपल है हमारे पास और का, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेट कलर बीइंग रेड और ब्लू। रेड और ब्लू चाहिए, तो रेड वाले 30 हैं, ब्लू वाले 60 हैं, तो 30 और 60 कर लीजिए भाई। तो रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, तो रेड वाले 30 हैं, ब्लू वाले 60 है, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया हमारे पास 90 डिग्री। और डिग्री को जब भी हटाओगे तो आपको पता होना चाहिए डिवाइड बाय 360 आता है, 0 0 कट गया तो 9 का टेबल कट लीजिए, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो की आखिरी केस स्टडी भी खत्म होती है। आई होप आपको सारी की सारी केस स्टडी समझ आ चुकी होगी। इन केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करिए ताकि आपको बोर्ड में जब भी केस स्टडी देखने को मिले, चाहे आपका स्टैंडर्ड है चाहे आपका बेसिक है, तो आप इन प्रॉबिलिटी की केस स्टडीज़ को जल्दी से वहाँ पे सॉल्व कर सकें, ताकि आपका जो टाइमिंग है बाकी क्वेश्चंस के लिए वो आपको ज़्यादा मिल सके, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए यूँ ही और भी वीडियोस केस स्टडी से रिलेटेड आती रहेगी और भी चैप्टर से, ठीक है। और अगर कंसेप्ट मैप मैं आपको जो बता दूं, कंसेप्ट मैप आपको अगर चाहिए प्रॉबिलिटी का, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है, डाल दिया मैंने उसका लिंक, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूँ, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड अप करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।